फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग्स ऑफ निसर्गदत्त महाराज। निसर्गदत्त महाराज अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स को अपने अलग ढंग से उन्होंने उसका प्रतिपादन किया है। रमन महर्षि का अपना एक टीचिंग्स है, निसर्गदत्त महाराज की अलग टीचिंग्स है। हर एक बुद्ध पुरुष, हर एक रियलाइज मास्टर अपने तरीके से वो ज्ञान देता है, और ज्ञान देने का तरीका कुछ भी हो, सांकेतिक रूप में उसका पर्पज यही होता है कि हम अंतिम सत्य तक पहुंचे। तो हम लोग रमन महर्षि की टीचिंग डिस्कस कर ही रहे हैं। कभी कभी हम निसर्गदत्त महाराज की इसलिए कर लेते हैं कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो दूसरे मास्टर्स की टीचिंग से हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है। निसर्गदत्त महाराज की पुस्तक है आई एम दैट, जिसमें से हमने कई बार पुस्तक के कुछ अंश पढ़े भी और उनको स्पष्ट भी किया था। निसर्गदत्त महाराज ने मैनिफेस्टेशन के 3 लेवल की बात की है, या रियलिटी के को समझने के लिए 3 प्रारूप की बात की है। एक है एब्सोल्यूट या अनमैनिफेस्टेड, उसका नाम अवेयरनेस भी दिया निसर्गदत्त महाराज ने। अनमैनिफेस्टेड, एब्सोल्यूट, which is not aware of itself. Pure awareness is not aware of itself. Unmanifested. There is no knowing also. It is totally unmanifested. Awareness at rest. Par Brahma ya Para Brahma. Unmanifested. Pure potentiality. Pure subjectivity. There is no duality. Then he says, उसमें कुछ तरंग होती है कॉन्शियसनेस, उसका नाम दिया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इन एक्शन, कोई ना कॉन्शियसनेस में मूवमेंट है, तो मूवमेंट के लिए वहीं से ड्युअलिटी की शुरुआत हो गई। सो रियलिटी एट रेस्ट, दैट इज अनमैनिफेस्टेड, एंड रियलिटी व्हेन मैनिफेस्ट, देन इट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हो जाती है। और मैनिफेस्टेशन के लिए बॉडी में आप महसूस कर सकते हैं कॉन्शियसनेस को। तो अनमैनिफेस्ट में देयर इज नो बॉडी, इट इज ए प्योर सब्जेक्टिविटी। और बॉडी का जब निर्माण होता है और उसमें जो कॉन्शियस प्रेजेंस है, सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, उसको कहा कॉन्शियसनेस। What is consciousness? Consciousness is conscious presence और सेंस ऑफ बीइंग अलाइव। हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक बॉडी के अंदर एक चेतना है, हम फील करते हैं वी आर अलाइव, सेंस ऑफ बीइंग अलाइव। तो कहा जब ये बॉडी और कॉन्शियसनेस मिलते हैं तो ये निर्माण, मैनिफेस्टेशन होता है, ड्युअलिटी होती है। और ड्युअलिटी में क्या होता है? ड्युअलिटी को समझिए। ड्युअलिटी में देयर इज ए नोअर, एक जानने वाला जो कि सब्जेक्ट है, और एक नोन जिसको जाना जा रहा है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की ड्युअलिटी होती है। तो जैसे ही बॉडी में कॉन्शियसनेस आया तो ये बॉडी अपने को इंडिविजुअलिटी मान लेती है, सब्जेक्ट मान लेती है। स्यूडो आइडेंटिटी उसको कहा व्यक्ति, कहा अव्यक्त, व्यक्त और व्यक्तित्व या व्यक्ति। तो कहते हैं जो ये व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्त तो सही है
लेकिन जो व्यक्ति का निर्माण है ये इग्नोरेंस पे आधारित है। आई एम दी डूअर, आई एम दी नोअर। वो कहते हैं, महाराज ये बात अच्छी तरह हम समझ लें तो इसी से हमारी जागृति आ सकती है, इसी एक चीज से। वो कहते हैं केवल कॉन्शियसनेस ही सारे प्राणियों में, सारे बिलियंस ऑफ बॉडीज में वो कॉन्शियसनेस ही शाइन कर रही है। और ये जो सब्जेक्ट मैं मानने लगा हूं अपने को, मैं सब्जेक्ट मानता हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं भी ऑब्जेक्ट हूं। ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट मान रहा हूं और आपकी दृष्टि में मैं ऑब्जेक्ट हूं। लेकिन जब आप परसीव करते हैं, जब आप जानने की चेष्टा करते हैं, तो आप अपने को सब्जेक्ट मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, डूअर मान लेते हैं। तो महाराज कहते हैं देयर इज नो डूअर ऑफ एक्शन, डीड्स आर डन, इवेंट्स हैपन, ओनली कॉन्शियसनेस। और बॉडी का एक ड्यूरेशन है, बॉडी का कंसेप्शन से बॉडी का निर्माण हुआ, शुरुआत हुई। कंसेप्शन कैसे होता है? कहते लगे उसमें फूड एसेंस है, मेल का और फीमेल का फूड एसेंस से, पंचभूतों से और 3 गुणों से बॉडी का निर्माण हो गया। और उसमें कॉन्शियसनेस लेटेंट है। और एक समय आएगा जब बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, कॉन्शियसनेस वहां से चली जाएगी, ब्रेथ एयर में मिल जाएगा, nothing will remain. Maharaj says that Maharaj even doesn't talk about the rebirth. He says, why should we talk about rebirth? It is just a justification. 5 भूत 5 भूतों में मिल गए, ब्रेथ एयर में मिल गया, कॉन्शियसनेस तो सभी में व्याप्त है, ऑल परवेडिंग। कॉन्शियसनेस कभी भी वैसी रही। तो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इन एक्शन मैनिफेस्टेशन, व्यक्त जो है उसमें कोई भी डूअर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, केवल वन कॉन्शियसनेस। इट इज वर्किंग ऑल थ्रू द इंडिविजुअल बीइंग्स। और इंडिविजुअल इस भ्रांति में, इस इग्नोरेंस में, आई एम डूअर, उसने अपनी एक स्यूडो आइडेंटिटी बना ली, काल्पनिक उसको कहा, भ्रमपूर्ण तरीके से उसको कहा साइकोसोमेटिक एपराटस। महाराज कहते हैं साइकोसोमेटिक क्यों? उसमें मन भी शामिल है, उसमें सेंसेस भी शामिल है, हमारी इंद्रिया भी शामिल है। और हमारा जो एक ये ढांचा है, इससे हमने अपने को आइडेंटिफाई करके आई एम नोअर, आई एम डूअर ऑफ थिंग्स, आई एम द सब्जेक्ट, अदर्स आर ऑब्जेक्ट्स, इस ड्युअलिटी का निर्माण कर लिया। और जो ये माइंड का इंस्ट्रूमेंट है, इस माइंड के इंस्ट्रूमेंट से स्पेस और टाइम के कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं। माइंड इज लिमिटेड, इट क्रिएट्स द कंसेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। और वो कैसे इस बात को बताते हैं? क्योंकि कंसेप्ट ऑफ स्पेस ना होगा तो 3 डायमेंशन नहीं आएगी। 3 डायमेंशन जो है वो स्पेस, ये सब चीजें गूढ़ हैं। ओनली those seekers who have been attending them, because all these things have to be understood deeply. उससे कितना प्रभाव हम पे पड़े और एक सेशन में वो समझ में भी नहीं आएगा, बट धीमे धीमे जैसे सीप इन होगा, वन डे वी विल अंडरस्टैंड देम। तो कहते हैं स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इल्यूजन ओनली। कंसेप्ट इसलिए कि माइंड की वजह से ही स्पेस और टाइम का कंसेप्ट है। स्पेस से 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स की वो स्पेस के कारण दिखाई देती है। और ड्यूरेशन से मेजरमेंट होता है। तो ये जो टाइम और स्पेस है, इससे इल्यूजन को रियलिटी मिल जाती है। व्हाट इज अपीयरेंस, इट बिकम्स रियल। और इसका उदाहरण देते हैं, ड्रीम होता है। ड्रीम में तो आप सोए रहते हैं और उसमें ड्रीम होता है, और ड्रीम में आपको पूरी पिक्चर दिखाई देती है। उसमें आप भी किसी रूप में होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। और जब ड्रीम से निकल आते हैं तो आपका वो रूप, आपकी वो आइडेंटिटी और दूसरों की आइडेंटिटी क्या होती है? सब इट अपीयर्ड एंड इट डिसअपीयर्ड।
कहते हैं ऐसी है लिविंग में भी, एग्जैक्टली द लिविंग इज ऑल्सो द सेम, बट ओनली अवेकेंड पर्सन कैन रियलाइज दिस, ओनली कॉन्शियसनेस manifestation. So these are all appearances. Like clouds are appearing, they are disappearing. Like waves are appearing in the ocean, they are disappearing. But since मैंने अपने को स्यूडो आइडेंटिटी, अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण करके मैंने ड्युअलिटी में मैं फंस गया हूं, ड्युअलिटी के उसमें फंस गया हूं. आई थिंक आई एम द डूअर, आई थिंक मैं एक ऑटोनोमस एंटिटी हूं और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग मी. कॉन्शियसनेस ही बस एक प्ले कर रही है. आई क्लेम क्रेडिट, आई ब्लेम अदर्स, कहने कोई कर नहीं रहा है, वो बस एक्शन कॉन्शियसनेस का मूवमेंट हो रहा है. जैसे एक लाइट कितने बल्बों को जला रही है, एक लाइट जितने भी बल्ब जल रहे हैं प्रकाशित कर रही है, एक लाइट ही तो कर रही है. एक ही कॉन्शियसनेस सबको जीवंत बना रही है. सबके अंदर सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, कॉन्शियस प्रेजेंस है. लेकिन माइंड के इंस्ट्रूमेंट के कारण, साइकोसोमेटिक एपरेटस के कारण, स्पेस और टाइम के कंसेप्ट के कारण एक इल्यूजन आ गया. आई एम द डूअर, आई एम द सब्जेक्ट, आई एम द नोअर, और उसकी वजह से सफरिंग होता है. उसकी वजह से सफरिंग होता है. जब मैं डूअर हूं तो आई बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस. आई वॉन्ट समथिंग, आई थिंक आई कैन डू इट. मैं समझता हूं कि मैं इस चीज को कर लूंगा और ये मुझको इसका एक्शन का परिणाम मिलेगा. वैसा होता नहीं, क्योंकि प्ले है, लीला है. उसी को भक्ति में लीला कहा. वो तो जो हो रहा है वो कॉन्शियसनेस का प्ले से चल रहा है. कॉन्शियसनेस के प्ले में जो होना है वही चल रहा है. उसी तरह के आपका भाव, उसी तरह की आपकी प्रेरणा, उसी तरह का आपकी थिंकिंग, वो सब वैसी हो जाती है. लेकिन भ्रांति के कारण आप समझते हैं आप कर रहे हैं, यू आर दी करता. जैसे बच्चे को आप हाथ पकड़ लें और बच्चे से बॉल को हिट करें और बच्चा सोच ले कि उसने बॉल हिट करी. ऐसे ही कॉन्शियसनेस, थ्रू कॉन्शियसनेस थिंग्स आर हैपनिंग. दिस इज महाराज सेज. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ, योर स्यूडो आइडेंटिटी जो है, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है, that I am a separate entity and I am the doer, वो गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है. And then you are in total peace because nothing matters. All this is illusion. All this is a drama. All this is a dream. अभी हम इससे चिपके हुए हैं. हम इस रियलिटी से जो अपीयरेंस है उससे ज्यादा चिपके हुए हैं. और जब तक हम इससे डिटैच नहीं होंगे तो हम कितनी भी बातें करते रहे, उससे निकलेंगे नहीं. तो महाराज कहते हैं यू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल अनरियल. एक मास्टर ये कहते थे, नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल. वट एवर यू थिंक, वट एवर यू सी, वट एवर यू, नॉट रियल, नॉट रियल. सो देन ओनली रियल. और दी फोर्थ स्टेट जो है, तुरिया में रहते हैं आप. और तुरिया भी क्या है? तुरिया ही सिंपली आई एम, आई एमनेस. कॉन्शियसनेस इन एक्शन मीन्स आई एमनेस. उतना ही आप कर सकते हैं. महाराज कहते हैं आप अपने बीइंग में, यू कैन बी ट्राई टू बी इन कॉन्शियस प्रेजेंस और सेंस ऑफ बीइंग अलाइव. जो वो कॉन्शियस प्रेजेंस है, आई एमनेस है, उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है. उसमें केवल सेंस ऑफ बीइंग अलाइव है. उसमें ना तो आपका जेंडर है, ना आपकी एज है, आपकी इंडिविजुअलिटी का कोई प्रिंट नहीं है उसमें. वो सेंस ऑफ बीइंग अलाइव मेरा, आपका, थर्ड पर्सन का, हर एक में वही व्याप्त है. दैट इज द
कॉन्शियसनेस इन मोशन। कहते हैं बस इसको आप जो है, यदि इस एलिमेंट को, इस ट्रुथ को पकड़ लें, तो उससे धीमे धीमे आप यू कैन गो बियॉन्ड, दैट इज द एब्सोल्यूट। सो इसलिए महाराज का कहना है, जस्ट होल्ड ऑन टू आई एम, द सेंस ऑफ इजनेस और एमनेस, दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट इज द मैनिफेस्टेड रियलिटी। लेकिन जैसे ही आप अपने को अलग इंडिविजुअल मान लेते हैं, अपने को कर्ता मान लेते हैं, आप बॉन्डेज में आ जाते हैं, आप डेल्यूजन में आ जाते हैं। क्योंकि नो बडी इज ए डूअर, नो बडी कैन डू एनीथिंग, डीड्स आर डन, इवेंट्स आर हैपनिंग, इट्स ओनली द मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंग्स आर अपीयरिंग, थिंग्स आर डिसअपियरिंग। लेकिन पहले आपने भ्रांति करी, you become creator, and then you become attached to those things around you, so that attachment भी without any substance है आपका sense of doership भी, और उसकी वजह से सफरिंग होती है। नहीं तो वो सफरिंग द मोमेंट you become disidentified, कहते हैं कोई सफरिंग नहीं रहेगी। मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन। इसी को भक्ति में कहा एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। मेरा ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इच्छा है, कुछ भी नहीं। दाई विल बी डन, क्राइस्ट कहते हैं, आपकी मर्जी चलेगी। हे प्रभु आपकी मर्जी, हे प्रभु आपकी मर्जी। शरणागत, वही भक्ति है, वही ज्ञान है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सारी का सारा जो एनालिसिस है उसमें ये जो मैं है, ईगो, सेंस ऑफ ईगो, दैट आई एम हैव ए सेपरेट पर्सनैलिटी, उसका नाम ही ईगो है। आई एम द डूअर, ये दो चीजें जब तक आपकी नहीं गिरेंगी तब तक रियलाइजेशन नहीं आ पाएगा। रियलाइजेशन का मतलब है ज्ञान, या भक्ति में जाए तो सरेंडर। आई एम नोबडी, आई हैव नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, नो विल ऑफ माई माइंड, कुछ नहीं। कभी कभी इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। ऐसे ज्ञान में फिर क्या उत्साह रहेगा, क्या एक्साइटमेंट रहेगा? सब तो खत्म ही कर दिया। निसर्गदत्त महाराज ने तो सभी खत्म कर डाला। ना तो आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है, ना आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर बचा क्या? कहते हैं वही जागृत आदमी है। वो जागृत इसलिए है कि आपकी जो ये सफरिंग है, उस सफरिंग का जो मेन रीजन वो यही है, सेंस ऑफ डूअरशिप एंड सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। अदरवाइज यू आर ऑल इज यू। जो ये मैंने अपने तरफ घेरा बना दिया, घड़े ने अपने अंदर का जो स्पेस है बस उसके अंदर घड़े ने कहा बस मेरा यही है, दैट इज ऑल। और बाहर का वो नहीं है, अंदर बाहर सब एक ही है। एवरीवेयर इज स्पेस एंड स्पेस, स्पेस इज ऑल परवेसिव। सेम वे द कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेसिव, एंड कॉन्शियसनेस is acting through your body, through others' body, through others' body. But I think consciousness is my personal property. मेरी प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, तो मैंने रिवर्स कर दिया। और ये जो मैं और मेरा है, ये कुछ है ही नहीं। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट एज द रमन महर्षि सेज। तो मैंने अपना ईगो बना के मैं और मेरा, और कॉन्शियसनेस विच इज द मैनिफेस्टेड एब्सोल्यूट, उसको कहता हूं ये मेरी प्रॉपर्टी है। एक तरीके से द मैनिफेस्टेड गॉड, ईश्वर को मैं अपनी प्रॉपर्टी मान रहा हूं, और उससे ऊपर मैंने अपने को मैं और मेरा कह दिया, दैट इज ऑल। सो महाराज कहते हैं
ओनली कॉन्शियसनेस इन एक्शन दिस इज। आपकी बॉडी में वो सेंस ऑफ अलाइवनेस जो है वो कॉन्शियसनेस है, सेम सेंस ऑफ अलाइवनेस दूसरे की बॉडी में, तीसरे की, एनिमल्स के, सब जगह वही सेंस ऑफ अलाइवनेस, वही कॉन्शियसनेस है। दैट कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग इन ऑल दी बॉडीज। उसके कारण ही सेंशियंस है, चेतन तत्व उसी से परवेड हो रहा सब में। भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण मनुष्य अपने को एक इंडिविजुअलिटी मान के, सेंस ऑफ सेपरेशन से प्रभावित होकर के अपने को कर्ता भाव से, अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। और फिर अहंकार में आने के कारण फिर अच्छा बुरा, लाभ हानि, यश अपयश, इस तरह की दो चीजों में बंध जाता है और उसके कारण अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख और सुख में झूलता रहता है। ना तो ये ड्युअलिटी है, ना ये अनुकूल और प्रतिकूल है। ये जो चश्मा बना ये हमारे ईगो के कारण, मैं और मेरे के कारण। तो जैसे ही ये मैं और मेरा गिर जाएगा, थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट आपके लिए। उसके बाद का कहते हैं, उसके बाद ज्ञानी को दूसरा आदमी तो सोचता है इसको भी मेरी तरह से ये देख रहा, बट ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग रहती है। ज्ञानी को ये मालूम है कि ये जो चल रहा है ये सब जगत प्रपंच है, देयर इज नो रियलिटी, इट इज जस्ट ए मूवी, लाइक ए ड्रीम, द सेम वे इट इज ऑल्सो ए ड्रीम। सो महाराज कहते हैं इसकी की क्या है? इसकी की ये है कि आप आई एम पे बने रहें, इजनेस पे, हैपन पे। उसका दूसरा तरीका है कॉन्शियस प्रेजेंस, अपने अंदर कॉन्शियस प्रेजेंस पे आपकी अटेंशन रहे, सेंस ऑफ बीइंग अलाइव। सिंपली हम अपने ध्यान में कहते भी कि यू कनेक्ट टू द एनर्जी फील्ड, समथिंग लाइक दैट ओनली। Yesterday I had sent a good message that can be a good ground for meditation also, if I am not mistaken। कोट था वो रमन महर्षि का। हाँ, ये दिस इज वेरी गुड कोट। Neglecting the modes of mind, look for the light illumining them. The mind becomes still and the light remains self-shining. जो माइंड के पीछे लाइट है उसको यदि आप इमेजिनेशन में भी देखने लगे, सोर्स पे जाएं कि सोर्स से देयर इज अ लाइट, दैट लाइट गिव्स लाइट टू द माइंड, माइंड गिव्स लाइट टू द सेंसेस एंड सेंसेस गिव लाइट टू द आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। सो सोर्स की लाइट पे यदि आपका फोकस होने लगे धीमे धीमे तो इट विल बी टर्निंग इनवर्ड। तो महर्षि कह रहे हैं माइंड के मोड्स को, चित्त की वृत्तियों को छोड़ दो आप, और लाइट जो उन्हें इल्यूमिनेट कर रही है उधर देखो। अभी हम क्या करते हैं, जिन वस्तुओं पे प्रकाश पड़ रहा है उन वस्तुओं को देखते हैं, बट वो लाइट जो हमारे अंदर है, जो वो सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, जिसके बिना यदि मेरे अंदर अलाइवनेस नहीं हो, मेरे अंदर वो शाइनिंग नहीं हो, तो इन विदाउट दैट शाइनिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी नोन। तो आई हैव टू फोकस माई अटेंशन ऑन दैट सेल्फ शाइनिंग इल्यूमिनेशन विच इज द सोर्स ऑफ माइंड। जब हम आई पे कंसंट्रेट करते हैं और आई को होल्ड करे रहते हैं तो उसका पर्पज ये होता है लेट इट मर्ज टू द सोर्स, दैट इज द सोर्स इज दैट लाइट। सो आप लाइट को भी महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। लाइट जैसे माइंड को, सेंसेस को, सबको प्रकाशित कर रही है। इस तरह का मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
तो आज हम इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। हरि ओम।